ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत आज के हमारे श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो कल हमने ये पहले अध्याय का 32, 33, 34, 35 इन 4 श्लोकों के ऊपर थोड़ा चर्चा किया था, और आज भी हम लोग प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ के इसके ऊपर थोड़ा और विस्तार से चर्चा करेंगे। ये जो इन 4 श्लोकों में अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को युद्ध ना करने का दूसरा महत्वपूर्ण कारण बता रहे हैं, और वो कारण उन्होंने प्रारंभ किया था श्लोक नंबर 30 से ही, 30 और 31 में, जहाँ पे अर्जुन बताते हैं न च शक्नोमि अवस्थातुं रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। कि इस युद्ध को करने से हे केशव हर प्रकार से विपरीत फल ही मिलने वाला है। और क्या विपरीत फल? न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनाः न कांक्ष्य विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे हर तरह का विपरीत फल क्या मिलेगा, कि यहाँ पे इसको युद्ध को करने के कारण चाहे मैं जीत जाऊं या हार जाऊं, मुझे जो वास्तविक लाभ है वो प्राप्त नहीं होगा अपने ही स्वजन लोगों को मारने से। इसीलिए हे कृष्ण न कांक्षे विजयम कृष्ण, मैं इस युद्ध को जीत की आकांक्षा भी नहीं रखता हूँ। न च राज्यम सुखानि च, और ना ही मैं ये राज्य और ये सुख प्राप्त करना चाहता हूँ, राज्य का सुख अकेले भोगना चाहता हूँ। फिर इसके ऊपर अब अर्जुन इन 32, 33, 34, 35 श्लोकों में, 4 श्लोकों में डिटेल में भगवान कृष्ण को पूर्णतया कन्विंस करने के भाव से अर्जुन जो है इन 4 श्लोकों में डिटेल में बता रहे हैं कि क्या क्या नतीजा होगा अगर हम इस युद्ध को करते हैं, चाहे हम इस युद्ध में जीतें या हारें, नतीजा क्या होगा। वो बोल रहे हैं किम नु राज्येन गोविंदा किम भोगैर जीवितेन वा ये सामर्थ्य कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। कि चाहे हम ये राज्य को जीत भी जाएं, भोग प्राप्त भी कर लें, जीवित भी रह जाएं, लेकिन इसका क्या यूज होगा, क्या लाभ होगा जब जिनके कारण या जिनके लिए हम ये राज्य सुख भोग करना चाहेंगे तो वही लोग उपस्थित नहीं रहेंगे। और वो सबके सब लोग अभी यहाँ पे सामने समक्ष मेरे समक्ष खड़े हैं। ताई में अवस्थिता युद्धे प्राणाम त्यक्त्वा च आचार्य पितरा पुत्र सथैव च पितामह। बोल रहे हैं हालांकि वो सब लोग यहाँ पे खड़े हैं अपने प्राण और धन को पूरी तरह से न्यौछावर करने के लिए, लेकिन मैं बिल्कुल भी एतान हन्तुम न इच्छामि घनतो अपि सूदन, लेकिन मैं निश्चित रूप में इन सब का वध करने की इच्छा बिल्कुल नहीं रखता हूँ हे मधुसूदन। अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतो किम मही कृते निहत्य धार्त राष्ट्रान्न का प्रीति सा जनार्दना। कि ये पृथ्वी लोक का राज्य सुख तो छोड़िए, तीनों लोग भी अगर मुझे प्राप्त होंगे तब भी मैं अपने सगे संबंधियों को वध नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके द्वारा ही तो राज्य सुख को मैं भोग पाऊंगा। वो लोग ही नहीं रहेंगे तो क्या फायदा। इसीलिए इन 4 श्लोकों में अर्जुन जो है भगवान को 3 अलग अलग नाम से संबोधित कर रहे हैं। पहला नाम है गोविंद, दूसरा मधुसूदन, तीसरा जनार्दन। इन तीन नामों से भगवान को संबोधित करते हुए अर्जुन बताना चाह रहे हैं कि भगवान आप तो सबके हितैषी हैं, आप तो अपने भक्तों की इंद्रियों को सुख प्रदान करते हैं, आप तो मधुसूदन हैं, आप तो राक्षसों का वध करते हैं, तो मुझे फिर अपने पिता अपने आचार्य पितामह इन सब को क्यों मारने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और आप तो जनार्दन हैं, जनार्दन मतलब सारे समस्त जीवों का कल्याण आप चाहते हैं। इसलिए इस प्रकार से अर्जुन अपनी बात को प्रकट कर रहा है और समझाने का प्रयास कर रहा है लेकिन अर्जुन ये नहीं समझ पा रहा कि देहात्म बुद्धि में होने के कारण कि गोविंद निश्चित रूप में भगवान गोविंद अपने भक्तों की इंद्रियों को सुख प्रदान करते हैं, लेकिन किस प्रकार से करते हैं इसका वर्णन हमने कल किया था, तो वो अर्जुन नहीं समझ पा रहा है। और दूसरा निश्चित रूप में भगवान मधुसूदन है। मधुसूदन मतलब जो मधु नामक राक्षस को वध किया था। उसी प्रकार से अर्जुन ये नहीं समझ पा रहा है कि इस युद्ध में भी जो लोग खड़े हैं वो भले ही बाहरी रूप से शारीरिक रूप से
सगे संबंधी दिख रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन देहात्म बुद्धि में है, लेकिन वास्तव में वो भी मधु नामक राक्षस के समान ही है, क्योंकि उन लोगों ने अधर्म का साथ दिया है और वो लोगों ने दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र नाम दुर्बुद्धि दुर्योधन को के तरफ से पक्ष में युद्ध करने के लिए खड़े हैं, और साक्षात भगवान जो धर्म के पिता हैं और साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर के विरोध में खड़े होके वो इस प्रकार से अपना प्राण भी न्यौछावर करने को तैयार हैं, लेकिन युद्ध करेंगे इस भाव से खड़े हैं। निश्चित रूप में वो कौन है? वो सब शत्रु ही तो हैं, राक्षस प्रवृत्ति को ही तो प्राप्त किया उन्होंने, तो इसलिए भगवान का नाम मधुसूदन भी वैलिड है। और दूसरा जनार्दन, तो अर्जुन बोल रहा है कि हे जनार्दन, आप तो लोगों का पालन पोषण करते हैं, तो आप कैसे इस युद्ध को बढ़ावा दे सकते हैं? तो भगवान बोल रहे हैं, भगवान जो है जनार्दन है, तो निश्चित रूप में लोगों के कल्याण के लिए ही, लोगों समस्त लोगों के पालन पोषण के लिए ही ये युद्ध कराना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये युद्ध नहीं होगा तो जो अधार्मिक पुत्र हैं धृतराष्ट्र के, वो लोग राज्य गद्दी में बैठेंगे और लोगों का सही प्रकार से पालन पोषण नहीं करेंगे। इसलिए भगवान जो है इस युद्ध को करवा के ऐसे असुर लोगों का वध कराना चाहते हैं, ताकि वो अपने समस्त जीवों को, जो उनके अंश हैं, उनके बच्चे हैं, उन सब का पालन पोषण अच्छे तरीके से युधिष्ठिर महाराज की सत्ता स्थापित करके करवा सके। तो ये कारण है। इस प्रकार से हमने दोनों एंगल से समझने की कोशिश किया कि अर्जुन देहात्म बुद्धि में है, अपने आप को शरीर समझता है और शरीर के सगे संबंधियों को ही अपना मानता है, तो वो भगवान को मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, भगवान को गलत समझ के। और अर्जुन सोच रहा है कि भगवान मेरे जीवन में हर तरह का दुख लाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं तो भगवान का सखा हूँ, मित्र हूँ, बंधु हूँ और भक्त हूँ, तो भगवान को चाहिए कि मेरे मेरे लिए हितकर कार्य करें। लेकिन भगवान उल्टा कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे प्रेरित क्यों करना चाहते हैं युद्ध करने के लिए? इसलिए अर्जुन जो है भगवान का नाम गोविंद, मधुसूदन और जनार्दन करके इस एंगल में बोल रहा है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि हमने भी चर्चा किया कि गोविंद, मधुसूदन, जनार्दन, ये तीनों ही रूप में भगवान इस युद्ध को करवा के अपने वास्तविक नाम का जो वास्तविक कर्तव्य है वो कर रहे हैं। उसी प्रकार से संसार में जो लोग देहात्म बुद्धि में होते हैं, जो कि अपने आप को शरीर समझते हैं, तो जब उनके जीवन में भी इंद्रिय भोग में बाधा आता है या किसी प्रकार से संसार के सुख जो है उनसे छीन लिए जाते हैं, क्योंकि उनके खुद के ही कर्मों के अनुसार, तो वो कई बार भगवान को कोसते हैं कि भगवान आप तो परम पिता हैं, परम पिता परमात्मा हैं आप, तो आप कैसे मेरे जीवन में दुख दे सकते हैं? इस प्रकार से वो भगवान को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। और ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत फहमी है, ये क्यों प्रकट हो रही है? क्योंकि देहात्म बुद्धि में रहने के कारण, अपने आप को ये शरीर समझने के कारण ही व्यक्ति इस प्रकार की गलत धारणाओं में फंस जाता है। और जो भगवान, जो हमारे परम हितैषी हैं, परम मित्र हैं, सुहृदम सर्वभूतानां, भगवान बोलते हैं कि मैं समस्त जीवों का सुहृद हूँ। सुहृद मतलब उनका वास्तविक शुभ चिंतक हूँ, मेरे से ज्यादा और कोई उनकी चिंता नहीं कर सकता है, उनका कल्याण नहीं कर सकता है। तो हालांकि भगवान का ये भाव है, लेकिन जो लोग भगवान के भक्त नहीं है और अपने आप को शरीर समझते हैं, तो वो लोग कई बार भगवान इस गलत फहमी में पड़ जाते हैं। तो अब आगे जो है रूपा जी तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं कि अर्जुना हैज एड्रेस्ड लॉर्ड कृष्ण एज गोविंद बिकॉज कृष्ण is the object of all pleasures for cows and the senses. By using this significant word, Arjuna indicates that Krishna should understand what will satisfy Arjuna's senses. But Govinda is not meant for satisfying our senses. If we try to satisfy the senses of Govinda, however, then automatically our own senses are satisfied. तो यहाँ तक तो हमने ऑलरेडी चर्चा किया कि किस प्रकार से अर्जुन सोच रहा है कि भगवान को अर्जुन की इंद्रियों की तृप्ति करना चाहिए, लेकिन वास्तव में कृष्णा इज नॉट मेंट फॉर सेटिस्फाइंग आवर सेंसेस। कृष्ण का ये उद्देश्य नहीं। कृष्ण जो है हमको अपनी सेवा में लगा के उस प्रकार से दिव्य अवस्था में दिव्य आनंद प्रदान करते हैं। Materially, everyone wants to satisfy his senses, and he wants God to be the order supplier for such satisfaction. तो भौतिकतावाद में रहने के कारण, देहात्म बुद्धि में रहने जो व्यक्ति रहता है, वो भगवान को ऑर्डर सप्लायर की तरह देखता है। ऑर्डर सप्लायर मतलब जैसे आप अमेजन में ऑर्डर किए है ना, कुछ प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया, तो वो जो लड़का होता है वो आके आपको सप्लाई कर देता है। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है अपने बारे में, जी देहात्म बुद्धि में रहते हैं,
वो लोग भी भगवान को ऑर्डर सप्लायर की तरह देखते हैं कि भगवान का हमने इतना पूजा पाठ किया, ये किया, भगवान को मेरी जितने भी डिमांड है वो सब पूरा करना चाहिए। लेकिन वास्तव में भगवान जो है ऑर्डर सप्लायर नहीं है। भगवान लेकिन अपने भक्तों के इंद्रियों को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन कैसे? द लॉर्ड विल सेटिस्फाई द सेंसेस ऑफ द लिविंग एंटिटीज एज मच एज दे deserve, but not to the extent that they may covet. But when one takes the opposite way, namely, when one tries to satisfy the senses of Govinda without desiring to satisfy one's own senses, then by the grace of Govinda, all desires of the living entity are satisfied. तो ये यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान जो है समस्त जीवों के सेंसेस इंद्रियों को उतनी ही इच्छा पूर्ति करते हैं जितना उनका अधिकार होता है, पूर्व जन्मों के कारण जितना कर्म है उसके अनुसार ही हर व्यक्ति के जीवन में सुख दुख आता है। लेकिन अगर कोई चाहता है कि भगवान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलग से पूर्ण रूप से उनको संतुष्ट करें, असली आनंद प्रदान करें, तो उनको फिर भगवान अपने इंद्र तृप्ति की धारणा को छोड़ के भगवान की सेवा में नियुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। Arjuna's deep affection for community family members is exhibited here partly due to his natural compassion for them. He is therefore not prepared to fight. Everyone wants to show his opulence to friends and relatives, but Arjuna fears that all his relatives and friends will be killed on the battlefield and he will be unable to share his opulence after victory. This is a typical calculation of material life. The transcendental life, however, is different. Since a devotee wants to satisfy the desires of the Lord, he can, Lord willing, accept all kinds of opulence for the service of the Lord. And if the Lord is not willing, he should not accept a farthing. तो इस संसार में जो लोग होते हैं प्रायः ये प्रयास करते हैं कि उनको ऐश्वर्य मिले और वो अपने सगे संबंधियों के साथ इसका भोग कर सकें। लेकिन जो वास्तव में भगवान का भक्त होता है, जो भगवान की सेवा में लगना चाहता है, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की इच्छा अनुसार वो हर तरह के ऐश्वर्य को स्वीकार भी कर सकता है और अगर जरूरत पड़े तो हर तरह के ऐश्वर्य का त्याग भी कर सकता है, क्योंकि वो जानता है कि अल्टीमेटली भगवान की ही इच्छा से कोई व्यक्ति असली सुख और शांति को प्राप्त कर सकता है। Arjuna did not want to kill his relatives, and if there were any need to kill them, he desired that Krishna kill them personally. At this point, he did not know that Krishna had already killed them before their coming into the battlefield, and that he has only to become an instrument for Krishna. This fact is disclosed in following chapters. As a natural devotee of the Lord, Arjuna did not like to retaliate against his miscreant cousins and brothers, but it was the Lord's plan that they should all be killed. The devotee of the Lord does not retaliate against the wrongdoer, but the Lord does not tolerate any mischief done to the devotee by the miscreants. The Lord can excuse a person on his own account, but he excuses no one who has done harm to his devotees. Therefore, the Lord was determined to kill the miscreants, although Arjuna wanted to excuse them. तो अभी इस पैराग्राफ में अंतिम में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये श्लोक कंप्लीट हो रहा है और ये जो पैराग्राफ है इसका मैं ऑलरेडी कल जो है ज़्यादातर चीज़ें बता दिया हूँ। एक आखिरी चीज़ है यहाँ पे जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हालांकि भगवान जो है सबके हितैषी हैं, तो भगवान जो है अर्जुन जो है वो युद्ध नहीं करना चाहता है। तो अर्जुन क्योंकि भगवान का महान भक्त है, इसलिए अर्जुन और पांडवों की तरफ के प्रति जो भी अपराध है, जो भी षड्यंत्र या जिस प्रकार का भी प्रताड़ना धृतराष्ट्र के पुत्रों के द्वारा दिया गया था, तो अर्जुन उन सबको भूलने के लिए तैयार है और दयावश इस युद्ध को ना करने के लिए भी तैयार है अपने लिए पर्सनली। लेकिन भगवान डिटरमाइंड थे, भगवान पूरी तरह से निश्चयी थे कि इस युद्ध में जितने लोग भी आए हैं सबको मरना पड़ेगा, क्योंकि भगवान जो है अपने भक्त का डिसरिस्पेक्ट या भक्त के प्रति किया हुआ अपराध को कभी सहन नहीं कर पाते हैं। और इन लोगों ने किन के प्रति अपराध किया था? पंच पांडव जो भगवान के महान भक्त हैं, युधिष्ठिर महाराज साक्षात धर्मराज हैं, और भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, इनके प्रति। और सबसे बड़ी बात तो भगवान की जो सबसे महान एक भक्त है द्रौपदी, तो द्रौपदी माता के प्रति भी बहुत बड़ा अपराध किया था इन लोगों ने, कि उनको भरी सभा में जहाँ पे बड़े से बड़े ग्रेट जनरल्स लोग प्रेजेंट थे, उन सब के सामने उनको नग्न करने का प्रयास किया गया था, विफल प्रयास। क्योंकि अंततः फिर जब भगवान को उन्होंने पुकारा था द्रौपदी माता ने, हे गोविंद, हे मुरारी, हे मधुसूदन, हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश,
इस प्रकार से जब उन्होंने पुकार लगाया था तो भगवान आके उनको पर्सनली रक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन इस घटना के बाद भगवान डिटरमाइंड हो गए थे, इस सभा में जितने भी लोग हैं सबको मरना पड़ेगा एक्सेप्ट फॉर द पांडवास। यही कारण है कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ऐसे महान लोग भी जो हैं युद्ध में मारे गए, क्योंकि ये तो बहुत महान लोग थे। लेकिन फिर भी क्योंकि एक ऐसी सभा में जहाँ पे एक स्त्री का अपमान किया जा रहा है, और वो भी विशेष रूप से ऐसी स्त्री जो भगवान की ही गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून के समान ही है, वो लक्ष्मी तुल्य है, तो भगवान की महानतम भक्त हैं, तो उनका ये अपमान होने के कारण भगवान डिटरमाइंड थे। हालांकि भक्त, इसलिए यहाँ से ये बात पता चलती है कि हालांकि जब हम किसी भक्त के प्रति अपराध करता है कोई व्यक्ति, तो वो भक्त भले ही उसको अंदर से सहन कर लेता है, या और जो बहुत उच्च कोटि के भक्त होते हैं तो वो केवल सहन ही नहीं, वो तो माफ भी कर देते हैं और भूल भी जाते हैं। लेकिन भगवान जो है किसी प्रकार से अपराध को भूलते नहीं है, वो उनको निश्चित रूप में जो अपराध करता है उसको प्रॉपर तरीके से दंड देते हैं। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं, जैसे भागवत का 4th कैंटो, चौथे स्कंद में अम्बरीश महाराज की कथा आती है, जिसमें दुर्वासा ऋषि अम्बरीश महाराज के पास गए थे, उनके राज्य में, उनके महल में गए, और फिर अम्बरीश महाराज उनका स्वागत सत्कार किए। फिर वो दुर्वासा ऋषि बोले कि मैं स्नान करके अपना वंदना करके, संध्या वंदना करके मैं आता हूँ। तो उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब वो स्नान करके गायत्री करने में समाधि में चले गए तो उनका टाइम निकल रहा था, क्योंकि अम्बरीश महाराज ने एकादशी व्रत का पालन किया था, और जिस दिन दुर्वासा ऋषि आए थे उस दिन द्वादशी था, उस दिन व्रत को तोड़ना अनिवार्य होता है। अगर प्रॉपर टाइम पे व्रत नहीं तोड़ा जाता है प्रॉपर तरीके से, तो वो फिर व्रत का फल तो मिलता ही नहीं, बल्कि व्रत के कारण उसका अपराध लग जाता है भगवान के प्रति। तो अम्बरीश महाराज इसलिए भयभीत थे कि अभी आ नहीं रहे दुर्वासा ऋषि, क्योंकि अम्बरीश महाराज क्षत्रिय हैं और दुर्वासा ऋषि महान ब्राह्मण हैं, तो जब तक वो नहीं आ जाते, उनको वो खिलाते नहीं हैं, प्रसाद अर्पण नहीं करते हैं, तो वो खुद कुछ खा नहीं सकते हैं, ये मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। इस प्रकार से वो विचार कर रहे हैं। लेकिन अम्बरीश महाराज स्वयं जो है भगवान के महान शुद्ध भक्त थे, तो और उनके जो ब्राह्मण हैं उनकी प्रेरणा से, उनके परमिशन से अम्बरीश महाराज ने जल पी लिया और इस प्रकार से व्रत को तोड़ लिया। तो उसमें अम्बरीश महाराज का कोई भी दोष नहीं था, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, क्योंकि जल जो है, जल को खाना भी मानते हैं और खाना नहीं भी मानते हैं। यानी जल पीने से व्रत टूट भी जाता है, लेकिन जल खाद्य पदार्थ में नहीं भी आता है, इसलिए तो दोनों ही चीज बैलेंस हो चुकी थी। लेकिन फिर भी दुर्वासा ऋषि जब आए और वो समझ गए अपनी ध्यान शक्ति के द्वारा कि अम्बरीश महाराज ने पानी पी लिया है, तो तुरंत आते ही बहुत क्रोधित हो गए और एक राक्षस को प्रकट करके अम्बरीश महाराज को मारने का प्रयत्न किया। लेकिन अम्बरीश महाराज तुरंत वहां पे हाथ जोड़ के खड़े हो गए, और हर तरह का जो दुर्वासा ऋषि के द्वारा जो तो उनको पनिशमेंट देना था, दंड देना था, उसके लिए तैयार थे, तत्पर थे। तो वो भगवान का नेचुरल भक्त का जो स्वभाव होता है कि हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करता है। तो अब अम्बरीश महाराज सोचे कि शायद मेरा अंतिम समय आ रहा है, तो चलो मैं भगवान का स्मरण कर लेता हूँ। इस भाव से वो स्मरण नहीं कर रहे थे कि भगवान मुझे बचाइए, मेरा कोई गलती नहीं है, ये दुर्वासा ऋषि मेरे को अननेसेसरी दंडित कर रहे हैं, इस भाव से नहीं। वो सोचे कि अब मैं दुर्वासा ऋषि के प्रति इतना महान अपराध कर दिया है, तो मेरा यही सजा है कि मुझे मृत्यु मिलेगा, तो मैं अपने अंतिम क्षणों में भगवान का स्मरण करता हूँ। तो हाथ जोड़ के केवल स्मरण करने लग गए, तो भगवान ये सब बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाए, और वैकुंठ में बैठे भगवान अपने सुदर्शन को भेज दिए, और सुदर्शन तुरंत आके जो राक्षस को सबसे पहले वध करता है, और फिर सुदर्शन दुर्वासा ऋषि के पीछे भागने लग जाता है उनको वो मारने के लिए। दुर्वासा ऋषि अपने आप को बचाने के लिए पूरे ब्रह्मांड में सफर करते हैं, ब्रह्मा जी के पास भी जाते हैं, महादेव के पास भी जाते हैं, लेकिन दोनों ही मना कर देते हैं। दोनों ही बोलते हैं कि आपके प्रति भगवान विष्णु अभी क्रोधित है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो फिर दुर्वासा ऋषि खुद वैकुंठ जाते हैं, और वैकुंठ में भगवान विष्णु को मिलते हैं और उनको पूछते हैं, उनको कृपा याचना करते हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन भगवान विष्णु बोलते हैं कि हम भक्त अपराधिना नहीं स्वतंत्र ही त्वजा, द्विज, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं अपने भक्त के अधीन हूँ, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको कोई बचा सकता है तो आप अम्बरीश महाराज के पास वापस जाइए, माफी मांगिए, तो ही आप बच सकते हैं। तो वापस वो घूम के आते हैं, और इस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड को क्रॉस करके वैकुंठ जगत जाने और आने में अम्बरीश महाराज को टोटल जो है 2 साल लग गया। तब तक अम्बरीश महाराज, सॉरी, दुर्वासा ऋषि को 2 साल लग गया, और तब तक अम्बरीश महाराज वहां पे चुपचाप खड़े रहे, वो भी कुछ खाए पिए नहीं, क्योंकि उनके हृदय में था कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। फिर जब वापस आते हैं तो इस प्रकार से फिर अम्बरीश महाराज को प्रणाम करते हैं। अम्बरीश महाराज तो
कुछ अपराध लिए ही नहीं थे, बल्कि उल्टा वो सोच रहे थे कि मेरे द्वारा अपराध हुआ है। लेकिन फिर भी दुर्वासा मुनि के माफी मांगने से अम्बरीश महाराज बोलते हैं कि ठीक है, अगर मेरे माफ करने से आपको रक्षा प्रदान होती है तो मैं आपके सारे अपराध को क्षमा करता हूँ। इस प्रकार से वो बच जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं, घटनाएं हैं। चैतन्य चरितमृत में भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं कि जब नामाचार हरिदास ठाकुर को आमंत्रण किया था हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार ने एक बार हरिनाम की महिमा के ऊपर चर्चा करने के लिए, तो उस सभा में बहुत सारे ब्राह्मण, वैष्णव और विद्वान लोग भी उपस्थित थे। तो ऐसे ही चर्चा चल रहा था। कोई बोलता है हरिनाम से मुक्ति मिलती है, कोई बोलता है हरिनाम से पाप नष्ट होता है, कोई बोलता है हरिनाम करने से सारे जीवन में शुभ आता है, हर तरह का सुख ऐश्वर्य मिलता है। यहाँ तक कि कुछ लोग यहाँ तक भी बोले कि हरिनाम करने से व्यक्ति पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा, जन्म मृत्यु के चक्कर से, तो इस भौतिक आसक्ति से छुटकारा पा जाएगा, उसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। लेकिन नामाचार हरिदास ठाकुर, जो कि नाम के आचार्य हैं, जिनको हरिनाम अत्यंत प्रिय है और जो हरिनाम डेली जो 192 माला का जप करते थे, और हरिनाम की महिमा जो जिन्होंने पूरे विश्व में फैलाया, तो वो हरिदास ठाकुर इस बात से सहमत नहीं हुए और वो तुरंत बोले कि आप लोगों ने जो भी हरिनाम की महिमा बताया है, ये सब तो उसका बाई प्रोडक्ट है, ये वास्तविक हरिनाम की महिमा नहीं है। आपने हरिनाम की वैल्यू को कम कर दिया है, क्योंकि हरिनाम की जो महिमा है, इन ब्राह्मणों ने जो सोचा था कि हरिनाम की आखिरी महिमा, वो यहाँ तक बता रहे थे कि व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी हरिनाम करने से। लेकिन नामाचार्य हरिदास ठाकुर बोले कि हरिनाम की ये वास्तविक महिमा नहीं है, ये तो उसका बाई प्रोडक्ट है। हरिनाम के केवल आभास मात्र से, हरिनाम की छाया मात्र से, रिफ्लेक्शन से केवल जो है व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जब वास्तविक हरिनाम किसी के मुंह में आता है और हृदय में प्रवेश करता है, तो उसका रिजल्ट होता है, उसका फल होता है कि ऐसा व्यक्ति जो है भगवान कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम को विकसित कर लेता है। ये है वास्तविक फल। उस सभा में एक गोपाल चक्रवर्ती करके बहुत ही विद्वान ब्राह्मण था, नौजवान, अत्यंत सुंदर दिखने वाला ब्राह्मण था। तो वो तुरंत खड़ा हुआ और बहुत क्रोधित होकर हरिदास ठाकुर को बहुत ही बुरे तरीके से डिसरिस्पेक्ट करते हुए, अपमान करते हुए चैलेंज किया कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, अपने मन से आप कुछ भी बोल रहे हैं। इतने शास्त्रों में इतने सारे विधि विधान, तपस्या, योग, साधन, व्रत, ये सब वर्णन किया है, जिसको कई हजारों हजारों साल तक करने के बाद व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करता है। और आप बोल रहे हैं कि केवल हरिनाम के प्रतिबिंब से, हरिनाम की छाया मात्र से, नामाभास मात्र से जो व्यक्ति है मुक्ति को प्राप्त कर लेगा, ऐसे कैसे? अपने मन से आप कुछ भी बोलते हैं। और फिर वो चैलेंज करता है कि अगर हरिनाम का नामाभास लेने मात्र से कोई व्यक्ति मुक्ति नहीं हुआ तो मैं आपका नाक काट दूंगा। ऐसा चैलेंज किया। तो ये बहुत ही बड़ा इंसल्ट था, अपमान था। बाकी सारे वैष्णव लोग धिक्कार करने लगे गोपाल चक्रवर्ती को कि, और उसको डांटने लग गए। लेकिन हरिदास ठाकुर जो हैं, वो बिल्कुल विनम्र भाव से गोपाल चक्रवर्ती को बोलते हैं कि हे महाशय, मैं आपको शास्त्र प्रमाण से बता सकता हूँ, और अगर हरिनाम लेने मात्र से मुक्ति प्राप्त नहीं होती है तो आपको कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, मैं अपना नाक खुद ही काट दूंगा। इतना बोल के हरिदास ठाकुर चुप हो गए। और उस सभा में सब लोग बहुत ही विरोध करते हुए गोपाल चक्रवर्ती को वहां से भगा दिए। हरिदास ठाकुर से क्षमा मांगते हैं, लेकिन हरिदास ठाकुर बिल्कुल भी अपराध नहीं लिए। हरिदास ठाकुर बोले वो तो बेचारा एक बालक है, वो उनको उनके हृदय में क्योंकि भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने स्वभाववश जो भी है ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए कुछ बोला, लेकिन उसको हमको माइंड नहीं करना चाहिए। फिर हरिदास ठाकुर वहां से चले जाते हैं। 2-3 दिन के अंदर ही ये पाया जाता है कि वो गोपाल चक्रवर्ती, जिसका शरीर बहुत अत्यंत सुंदर और जो बहुत विद्वान था, उसके उसको एक लेप्रेसी की बीमारी हो जाती है, और उसकी उंगलियां, पैरों की उंगलियां, नाक, कान सब कुछ पिघल के गिरने लग जाता है। ऐसी भयानक अवस्था में गोपाल चक्रवर्ती जाता है, इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है कि वो चैतन्य महाप्रभु के पास जाता है फाइनली कि मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन महाप्रभु बोलते हैं कि तुमको तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा, तुमने मेरे अत्यंत प्रिय भक्त नामाचार्य हरिदास ठाकुर का अपमान किया है, तुमको करोड़ों करोड़ों जन्मों तक इसी तरह से कीड़े की तरह तुमको ये कष्ट प्राप्त करना पड़ेगा। तो ये ऐसा सुन के फिर महाप्रभु ये बोल के निकल जाते हैं संन्यास लेके। फिर जब वापस महाप्रभु आते हैं, तो 1-2 साल हो जाता है, लगभग 2 साल के बाद वापस महाप्रभु रिटर्न आते हैं, तो देखते हैं ये गोपाल चक्रवर्ती अभी भी बहुत कष्ट में है। और फिर से वो आता है गोपाल चक्रवर्ती, और बहुत ही विनम्रता के भाव से महाप्रभु के पास जाके इसका सोल्यूशन मांगता है। तब चैतन्य महाप्रभु का हृदय पिघल जाता है और महाप्रभु बोलते हैं कि अब मैं तुमको बताता हूँ क्या करना चाहिए, क्योंकि तुमने हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध किया है, तो उनसे जाके क्षमा मांगो। और फिर एक वैष्णव का नाम बताते हैं, उनसे जाके आप दीक्षा लो और वैष्णव का गुणगान करो।
इससे तुम इससे मुक्त हो जाओगे। फिर वही ना गोपाल चक्रवर्ती जो है जाते हैं, ऐसा करते हैं। और बाद में फिर वो देवकी नंदन दास ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध, जब उनका दीक्षा होता है तो ये नाम मिलता है। देवकी नंदन दास ठाकुर के नाम से वो बहुत प्रसिद्ध होते हैं, विख्यात होते हैं। और उन्होंने बहुत महान रचनाएं की हैं, और उनकी जितनी भी ज्यादातर कविताएं हैं और रचनाएं हैं, उन सब में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के एक एक भक्त का गुणगान किया है। पूरे बंगाल उड़ीसा में हर जगह जा जाके उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के महानतम भक्तों के बारे में पता किया और उनका गुणगान किया। इस प्रकार से हम देख सकते हैं इस समय कि भगवान डिटरमाइंड थे यहाँ पे कि ये युद्ध होना ही चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि मेरे भक्तों के प्रति अपराध हुआ है। हालांकि भले ही अर्जुन जो है दया के भाव से यहाँ पे युद्ध करने के लिए मना कर रहा है। तो अब हम आगे के प्रसंग में देखेंगे कि किस प्रकार से अर्जुन जो है भगवान को और भी कारण बताएंगे। अभी तक अर्जुन ने दो कारण बताए युद्ध ना करने के। पहला कारण है कि देहात बुद्धि में आने के कारण अपने ही सगे संबंधी के प्रति अत्यंत आसक्ति महसूस कर रहे थे। फिर दूसरा कारण अर्जुन बोल रहे थे कि इस युद्ध को करने पर मैं हार जाऊं या जीत जाऊं, दोनों ही अवस्था में मुझे सुख और भोग की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, कल हम तीसरा कारण डिस्कस करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और विनम्रता पूर्वक श्रवण किए। आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। उनका मैसेज प्रश्न है किया। कि हरिदास ठाकुर को किन किन बातें, कौन कौन सी बातें जो है उनको बुरी लगी, ऐसा है क्या, किस किस बात पर भरोसा नहीं था। हाँ, तो मुख्य रूप से जैसा कि मैं बताया कि गोपाल चक्रवर्ती क्योंकि एक कर्मकांडी है या स्मार्त ब्राह्मण थे, यानी कि वो भगवान के भक्त नहीं थे। वैदिक ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन तो किया, लेकिन भगवान के हरिनाम की जहाँ पे गुह्यतम महिमा है उनसे उनपे उनको विश्वास नहीं होता था। केवल कर्मकांड यज्ञ वगैरह ये सब करके वो स्वर्ग भाव भोग ऐश्वर्य भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहते थे और अंततः मुक्ति चाहते थे। तो इसलिए हरिदास ठाकुर की जो भक्ति, शुद्ध भक्ति की व्याख्या थी हरिनाम के ऊपर, वो उनको समझ में नहीं आई और उसका उन्होंने अपोज करना चालू कर दिया। विशेष रूप से कि जब हरिदास ठाकुर ने बोला कि मुक्ति तो बहुत तुच्छ है भगवान कृष्ण के प्रेम के सामने, तो स्मार्त ब्राह्मण जो होते हैं, मायावादी सन्यासी जो होते हैं, इनके लिए मुक्ति सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ये यही सब कुछ है। और कृष्ण का सेवा, कृष्ण का भक्ति प्रेम, ये तो सब भौतिक चीजें हैं, ये सब क्या इमोशनल चीजें, सेंटिमेंटल है। तो इसलिए उसको वो नीचे कैटेगरी करके देखते हैं। तो इसीलिए जब हरिदास ठाकुर ने गुणगान किया हरिनाम का, कि हरिनाम का असली फल तो कृष्ण के को का प्रेम प्राप्त करना है, उनकी सेवा प्राप्त करना है, और मुक्ति उसके सामने बहुत तुच्छ है। मुक्ति तो केवल भगवान का एक नाम, नामाभास है। सही नाम से, सही नाम भी नहीं, एक्चुअल वास्तविक नाम भी नहीं, केवल नामाभास लेने मात्र से मुक्ति ऐसे ही मिल जाती है। इसलिए गोपाल चक्रवर्ती को बहुत ही इस पर श्रद्धा नहीं आई और वो अपोज करने लग गए। ठीक पूछना प्रभु जी, जी। मेरे मन में एक डाउट था। जैसे भक्त होते हैं और भक्त को कोई अपमान होता है तो भगवान उनका सहयोग करते हैं, जैसे अर्जुन का किया, द्रौपदी का किया। पर कभी यदि भक्त के मुंह से कोई गलत शब्द निकल जाता है तो उसके लिए भगवान क्या करते हैं? उसको क्षमा करते हैं या उसको किस तरह से इंडिकेशन देते हैं? जनरली जो भक्त होते हैं, जो वास्तविक भक्त हैं, तो वो वास्तव में कभी ऐसा कुछ अपशब्द नहीं बोलते। लेकिन अगर जाने अनजाने में कोई भक्त हैं उनसे कुछ अपराध हो गया, तो भगवान गीता में बताते हैं अपि चेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। कि अगर कोई मेरी सेवा में अनन्य भाव से लगा हुआ है, लेकिन पूर्व गलत आदतों के कारण कभी कभी अनजाने में उससे कुछ अपराध हो जाता है या कुछ अपशब्द बोल देता है या कुछ महान पाप भी कर देता है, यहाँ तक बोला भी चेत सुदुराचारो भगवान बोल रहे हैं, यानी बहुत ही दुराचार कार्य कर देता है, कर बैठता है, क्योंकि पिछले पूर्व अभ्यास, गलत अभ्यास के कारण। भगवान बोलते हैं क्योंकि वो अनन्य भाव में मेरा भक्ति में लगा हुआ है, तो उसको भी साधु ही समझना चाहिए। क्यों ऐसा बोल रहे हैं भगवान? क्योंकि वो भगवान के सेवा में लगा हुआ है, तो धीरे धीरे उसके जो पूर्व संस्कार हैं, अनर्थ है, वो सब नष्ट हो जाएंगे और वो निश्चित रूप में एक दिन क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत ही वो धर्मात्मा बन जाएगा और शाश्वत शांति निगच्छति। कौन थे प्रति जाने न मे भक्त प्रणश्यते। हे कुंती पुत्र, डिक्लेयर करो कि वो निश्चित रूप में बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा और उसका कभी विनाश नहीं होगा। इसलिए लेकिन हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अभी भक्त बन गए हैं तो हम चलो थोड़ा बहुत अपराध कर भी देंगे तो भगवान बोले हैं माफ हो जाएगा। नहीं, ये उन भक्तों के लिए है जो जाने अनजाने में प्राय ऐसे कोई कुछ गड़बड़ कर बैठते हैं, तो उनके लिए ये है। लेकिन जनरली अगर कोई जानबूझ के अपराध करता है तो उसको फिर उसका सजा लेना पड़ेगा, पनिशमेंट लेना पड़ेगा। जी रादर जो प्रभु। भक्त होते हैं उनको ज्यादा पनिशमेंट मिलता है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि अगर कोई चोर, कोई साधारण व्यक्ति चोरी करता है तो उसको तो सजा मिलती है, लेकिन अगर कोई पुलिस का ड्रेस पहन के चोरी करेगा तो उसको ज्यादा सजा मिलेगी।
उसी प्रकार से भक्त का ड्रेस पहन के अगर कोई अपराध करेगा जानबूझ के तो उसको ज्यादा परिणाम लेना पड़ेगा। इसलिए भक्तों को बहुत सावधान रहना चाहिए।